नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IRA स्टडीज। इस चैनल पर हम इनकम टैक्स एक्ट को CA लेवल क्लैरिटी के साथ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आज हम कवर करेंगे एक छोटा बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 51। बेसिक कॉन्सेप्ट। कभी ऐसा होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाले होते हो और बायर आपको एडवांस पेमेंट देता है, लेकिन बाद में डील कैंसिल हो जाती है और आप वो एडवांस अमाउंट रख लेते हो। इस सिचुएशन को हैंडल करता है सेक्शन 51 कोर रूल। अगर एडवांस या अर्नेस्ट मनी रिसीव हुआ था और डील फेल हो गई और अमाउंट फोरफिट हो गया, तो उस अमाउंट पर तुरंत टैक्स नहीं लगता। ट्रीटमेंट ऑफ फोरफिटेड अमाउंट। सेक्शन 51 कहता है फोरफिटेड एडवांस को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल, आपने प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख रुपए में, बाद में बेचने का एग्रीमेंट हुआ, बायर ने 2 लाख रुपए एडवांस दिया, डील कैंसिल हो गई और आपने 2 लाख रुपए रख लिया। अब कॉस्ट क्या होगी? ओरिजिनल कॉस्ट बराबर 10 लाख रुपए, लेस फोरफिटेड अमाउंट बराबर 2 लाख रुपए, न्यू कॉस्ट बराबर 8 लाख रुपए। फ्यूचर सेल इंपैक्ट। जब आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी बेचोगे तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम कॉस्ट 8 लाख रुपए ही ली जाएगी। इससे कैपिटल गेन बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, यहां तुरंत टैक्स नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्टली फ्यूचर में टैक्स बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस, अमाउंट एडवांस होना चाहिए, डील फेल होनी चाहिए, अमाउंट फोरफिट होना चाहिए। CA लेवल इनसाइट। पहले लॉ में यह अमाउंट डायरेक्टली टैक्सेबल होता था, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद इससे कॉस्ट रिड्यूस किया जाता है। एग्जाम टिप्स। क्वेश्चन में कीवर्ड्स ध्यान से पढ़ो। एडवांस, फोरफीचर, फेल ट्रांसफर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। समरी। सेक्शन 51 का सिंपल लॉजिक है। एडवांस मिला, डील फेल हुई, अमाउंट फोरफिट हुआ, कॉस्ट रिड्यूस करो। फ्यूचर में कैपिटल गेन बढ़ेगा। आज हमने इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 51 को कंप्लीट समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और IRA स्टडीज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कवर करेंगे। धन्यवाद।